एक जंगल में एक क्रूर बाघ रहता था। उसकी भूख आतंक की कोई हद नहीं थी। भूख लगने पर जो शाकाहारी जानवर उसके रास्ते में आता वो उसे मारकर खा जाता और ऐंठ कर जीता था। बाघ की दुष्टता को देख एक दिन जंगल के बाकी जानवर और पक्षी ने एक बैठक बुलाई। बंदर, दिन ब दिन इस बाघ का आतंक बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, और हम जैसे नाजुक जानवरों पर तो वो थोड़ी भी दया नहीं दिखाता। घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारी जंगल में सबसे होनहार चतुर पक्षी कबूतर को हम वापस बुला लेते हैं। बस वही इस समस्या का कोई हल ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है। तब कंगारू ने अपनी राय बताते हुए कहा, पर ये कैसे हो सकता है? कबूतर ने हमें बहुत पहले ही कहा था कि हमें इस बाघ का सामना करना चाहिए, पर हमने उसकी बात नहीं मानी। तभी तो वो हमसे रूठकर यहाँ हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए कहकर चला गया। अब भला बुलाने पर वो क्यों आएगा? वैसे भी अब ये कौन ही जानता है कि वो अब कहाँ है, क्या कर रहा है? ये सुनकर भालू ने कहा, अरे रुक जाओ कंगारू, हैरान होने की जरूरत नहीं। क्या हमें याद नहीं कि कबूतर हमसे रूठकर यहाँ से चला गया? पर हम किसी भी तरह से उन्हें ढूंढ कर लाएंगे और अपनी मदद करने के लिए कहेंगे। वहीं खड़े हाथी ने कहा, ये तुमने सही कहा दोस्तों। पक्षी मित्रों, तुम सभी मिलकर जंगल भर में उड़कर पता लगाओ कि अपना होशियार कबूतर आखिर है कहाँ। उसके हाथ पैर जोड़कर उसे यहाँ ले आओ। यूं उन सभी ने तय कर लिया। इतने में अचानक बाघ धीरे से वहां आया और खरगोश पर झपट कर उसे मार कर खा गया। इकट्ठा हुए सभी जानवर ये देखकर घबरा कर बाहर खड़े हुए। अपनी आंखों के सामने ही परिस्थिति को यूं विस्मित होते हुए देख पक्षीगण और भी डर गए और तुरंत ही कबूतर की खोज में निकल पड़े। यूं दहशत में जब वे एक एक दिन काट रहे थे, उसी दौरान एक तोते ने कबूतर का पता लगा लिया। उसने कबूतर को जंगल के हालत के बारे में विस्तार से बताया तो कबूतर ने कहा, सच कहूँ तो मैंने ठान ही लिया था कि तुम बुजदिलों से मैं फिर कभी नहीं मिलूंगा, पर मुझे तुम सब में बदले की चिंगारी सुलगती दिखाई दे रही है। पहले तो तुम सबने इसी को अपनी किस्मत मान ली थी, पर अब तुम उस बाघ को सबक सिखाना चाहते हो। ये बात मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैं जंगल वापस आ जाऊंगा। तोता ये जानकर बहुत खुश हुआ। ऐसी दयनीय स्थिति में कबूतर अपने दोस्तों की मदद करने जंगल वापस आ गया। वो अपने सभी दोस्तों से मिला और बाघ के बढ़ते आतंक के बारे में उनसे जाना। दूसरी ओर बाघ एक हाथी का शिकार कर यूं सोच रहा था, सुना है वो कबूतर जंगल में वापस लौटा है। उसके आने से हो सकता है इन डरपोक जानवरों में हिम्मत आ जाए। फिर तो मैं अपनी मनमर्जी नहीं कर पाऊंगा। किसी तरह उस कबूतर को रास्ते से हटाना होगा, तभी मैं अपनी मन की कर सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो हाथी के अंश को खा रहा था। वहाँ कबूतर बाघ की कमजोरी जानने की कोशिश में लगा था। फिर एक दिन कबूतर सभी जानवरों को साथ लिए उन बाघ के पास उसे ललकारते हुए चला गया। सुनो बाघ, तुम्हारी अधर्मता बहुत बढ़ रही है। तुम्हारा इस तरह यथेच्छ जानवरों को मारकर खाना सही नहीं है। तुम्हें ये सब रोकना होगा। हमेशा तुम्हारा पेट भरा रहे ये मुमकिन नहीं। इसीलिए तुम या तो ये सब रोक दो या इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में चले जाओ। यूं कबूतर ने चेतावनी दी। तब बाघ ने सोचा, बाप रे, ये कबूतर इस तरह सभी को साथ लाके मुझे धमकी दे रहा है, तो जरूर इसने कुछ बड़ा ही सोचा होगा। इस समय ना मानना महंगा पड़ सकता है। कुछ कहकर इन्हें यहाँ से भेज देता हूँ। ऐसा मन में सोचा, पर उसने कहा, देखो कबूतर, तुम तो इस जंगल में रहना नहीं चाहते थे, इसीलिए चले भी गए थे। अब क्यों वापस आए हो? अपने काम से मतलब रखो ना। इन सब में ना ही पड़ो तो अच्छा है। यूं बाघ ने कहा तो कबूतर के और उसके बीच बातों बातों में बात इतनी बढ़ गई कि कबूतर ने बाघ को लुका छिपी चैलेंज के लिए मनवा लिया। बाघ ने कहा,
तुमने बड़ी चालाकी से मुझे इस चैलेंज के लिए मनवा तो लिया है, पर तुम पंछी हो, आसमान में उड़कर कहीं भी छिप सकते हो। खेल में समानता तो होनी चाहिए ना। अगर तुम भी यहीं जमीन पर छिपने के लिए मान जाओ तो मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ। हाँ जरूर, मैं ईमानदारी से ही खेलूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें इस जंगल से चले जाना होगा, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। इसीलिए तुम चाहो तो मुझे लुका छुपी में ढूंढ कर खा सकते हो। फिर उन्होंने खेल का समय तय कर लिया और खेल की शुरुआत हो गई। कबूतर कहीं छिप गया। बाघ उसको तलाशते हुए सभी जानवर के घर और पक्षी के घोंसलों में छान मारने लगा। यूं दिन ढलने तक वो कबूतर को ढूंढता रहा, पर उसे वो कहीं नहीं मिला। अंत में थक हार कर बाघ उसकी गुफा में गया तो कबूतर उबासी लेते हुए गुफा से बाहर निकलकर बोला, तो देख लिया ना बाघ, निर्धारित समय से पहले तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए और मैं तो यही तुम्हारी गुफा में बैठा था। अब जबकि तुम ये चैलेंज हार चुके हो तो तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा। यूं बड़ी चालाकी से कबूतर ने बाघ को लुका छुपी खेल में हरा दिया और जंगल को बाघ से मुक्ति दिलाई।